बेंगलुरु आर द रॉयल चैंपियंस, बेंगलुरु द डिफेंडिंग चैंपियंस। घर पे ही है, पहला मुकाबला भी इन्हीं का है, सामने होगी सनराइज हैदराबाद। पर चुनौतियां क्या है, स्ट्रेंथ्स क्या है? क्या इस साल बन सकते हो तीसरी टीम जो बैक टू बैक ट्रॉफीज जीते, अपने टाइटल को करे डिफेंड? लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे, अपना ध्यान रख रहे होगे और जहां पे देखी थी पीकेएल वहीं देखनी आईपीएल, यानी कि जियो हॉटस्टार। फट एक एक करके हम आगे की तरफ चलते हैं, तब तक आप ये भी देख लो। करेक्ट है, देख लो। और बाय द वे ये वैसे कमाल कर रखा है कि विमेन ने भी 2 बार उठा लिया ट्रॉफी 4 साल में। आई मीन देयर इनक्रेडिबल। हाँ, आरसीबी इज वाओ। पर एक समस्या आ चुकी है, एक ये कि जॉश हेजलवुड शुरुआत में उपलब्ध नहीं है और यश दयाल पूरे टूर्नामेंट के लिए उपलब्ध नहीं है। अभी स्टेटमेंट आई है कि यश दयाल वोंट बी अ पार्ट ऑफ द एंटायर टूर्नामेंट, हालांकि उसका कॉन्ट्रैक्ट जो अभी भी रिटेन्ड है और जॉश हेजलवुड शुरुआत में नहीं है। अब आप ये सोच के कह सकते हैं कि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम आरसीबी वाले हैं, पर लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, दिल पे हाथ रखो और बोलो कि फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब जॉश हेजलवुड नहीं थे तो फिर फर्क पड़ रहा था यार। इट लुक्ड अ डिफरेंट टीम। और यश दयाल भी कंसिस्टेंटली पूरा टूर्नामेंट खेले हैं और पिछले साल की अगर सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा अगर वो सूत्र कुछ था तो ये था कि टीम में बदलाव नहीं थे यार, कंसिस्टेंसी इन सिलेक्शन था। जब तक कोई बंदा इंजर्ड नहीं हुआ तब तक उन्होंने किसी को ड्रॉप नहीं किया और कंसिस्टेंटली अगर वही लोग वही 5-6 बॉलर्स का यूनिट लगातार खेलता रहा तो फिर सर आप कहेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस थी ना, इन्होंने दे हैव प्लेड अ रोल। उनकी जगह कुछ लोग आ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। दे आर आई मीन लाइक फॉर लाइक तो नहीं हो सकता जेकब डफी फॉर जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड इज जॉश हेजलवुड। अभी आप कह सकते हैं कि मंगेश यादव या फिर अपने रासिक सलामदार जो हम वो कर जाएंगे काम एज गुड एज यश दयाल, विच इज अ पॉसिबिलिटी। पर लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स हैंड ऑन हार्ट की फर्क तो पड़ता है यार। क्योंकि आपके 5-6 गेंदबाजों का वो यूनिट होता है, उसमें 2 निकल गए, फर्क तो पड़ता है यार। अच्छा चलो एक एक करके चलते हैं। वैसे ये बड़ी अच्छी मैंने आपको जो बात बताई, 10 बार ये क्वालिफाई किए, 4 बार ये फाइनल खेले हैं। आई मीन इट्स नॉट अ बैड थिंग, एक ट्रॉफी इनके नाम है तो दे हैव डन वेरी वेल। इनके 4 तो ऑरेंज कैप विनर्स हैं, जिसमें से 2 बार विराट कोहली हैं, 2 बार क्रिस गेल हैं। पर्पल कैप इनकी तरफ से आज तक कोई जीता नहीं, एक जीता भाई, हर्षल पटेल जीते थे 32 विकेट्स के साथ इन 2021। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है भाई, अच्छा काम किया इन्होंने। तो चलो यहाँ से चलते हैं, इसके बाद विल गो एक एक करके आगे की तरफ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रेंथ फर्स्ट। स्ट्रेंथ सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर बैटिंग आप देखते हैं, अभी भी आप देखेंगे, आप कहेंगे बैटिंग के अंदर गहराई भी है, विस्फोटक क्षमता भी है, ऑलरेडी प्रूवन क्रिकेटर्स हैं एंड यू डोंट नीड टू चेंज अ थिंग। थोड़ा सा टॉपअप ही किया है, थोड़ा सा अपग्रेड किया है। क्योंकि बैटिंग के अंदर फिल सॉल्ट, विराट कोहली, फिर आते देवदत्त पाटिकल, साथ में आप स्लैश वेंकटेश अय्यर को रख सकते हैं। मेरा वोट वैसे देवदत्त को है शुरुआत में, पर वेंकी का विकल्प मौजूद है। फिर कप्तान रजत पाटीदार, फिर टिम डेविड, और फिर आप जितेश शर्मा को लाते हैं, फिर रोमेरियो शेफर्ड को लाते हैं, फिर आप कृणाल पंड्या को लाते हैं। दिस इज अ सीरियस बैटिंग पावर हाउस। तो उस बात को आपको मानना पड़ेगा, बैटिंग के अंदर दमखम है। गेंदबाजी जब जॉश हेजलवुड उपलब्ध हो जाए तो भैया दे हैव डन वेरी वेल। मतलब 5 उंगलियों को मिला के इन्होंने मुट्ठी बनाई है, सबके रोल बड़े क्लैरिटी के साथ बताए गए हैं और उसके अंदर ना they've actually lived up to every single plan। मतलब क्या होता है, प्लान इज ओनली एज गुड एज इट्स एग्जीक्यूशन। अगर आप प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, कितना भी अच्छा प्लान हो, इट डजंट मैटर, पर इन्होंने एग्जीक्यूट किया। हर बंदे ने, वो यॉर्कर डालने हैं तो भूवी ने कहा कैसे गेंदबाजी करनी है, जॉश ने क्या करना था, कुणाल और सुयश के लिए क्या रोल दिया गया था, रोमेरियो शेफर्ड कितनी गेंदबाजी करते हैं, ऑल ऑफ दैट वाज डन ब्यूटिफुली। उसमें यश दयाल का रोल भी था। पर तो ये एक और चीज आप इस टीम से मानेंगे कि दे रोल क्लैरिटी इज वेरी वेरी अपैरेंट। इट्स क्लियर कि हम ऐसे करने वाले हैं, हर किसी का एक रोल दिया गया, विच आई थिंक इज अ स्ट्रेंथ। लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम फिल सॉल्ट टू विराट कोहली टू जॉश हेजलवुड व्हेन ही इज अवेलेबल, टिम डेविड, इवन जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या, देयर इज प्लेंटी ऑफ एक्सपीरियंस अवेलेबल। तो ये बात तो मुझे इनकी खास तौर से ताकत नजर आती है। चुनौती क्या है? चुनौती जनरली क्या होता है कि एक जो विनिंग टीम होती है उसके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, इंटेंजिबल है। क्योंकि जब टूर्नामेंट शुरू होता है किसी को नहीं पता होता कौन जीतेगा। हर किसी को लगता है मैं जीतूंगा, मेरी टीम जीतेगी, मैं कंट्रीब्यूट करूंगा एंड ऑल ऑफ दैट। पर जैसे सीजन आगे बढ़ता रहता है, कुछ इंटेंजिबल सा होता है जो अपने आप होता रहता है धीरे धीरे, और सडनली एक माहौल बन जाता है जिसमें यू थिंक यू आर इनविंसिबल। यू डोंट से इट बट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। कभी ये कर देता है, कभी दूसरा हीरो आ जाता है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू स्टार्ट फीलिंग, कुछ एक फीलिंग होती है जिसको आप छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं कि ये साल कुछ अलग है यार। अब सेकेंड सीजन क्या होता है, यू ट्राई एंड रेप्लीकेट दैट। पहली बार आप वो अपने आप बनी थी, दूसरी बार उसको मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करते हैं, और ये जो फीलिंग है इसको मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते यार। इधर इट्स देयर और इट्स नॉट देयर, और अगर उसको डेवलप होना होता है तो अपने आप हो जाती है। बहुत बार जो चैंपियन टीम्स होती हैं वो उसी फॉर्मूले को, उसी फीलिंग को दोबारा रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, जो
बहुत बार संभव नहीं हो पाता है। देयर इज अ न्यू फार्मूला एवरी ईयर, सेम फार्मूले से 2 बार वो सेम डिश नहीं बनती है। इट इज नॉट योर खाना खजाना, तो इट इज डिफरेंट। तो ये एक चुनौती रहेगी। आई डू फील, अगेन दिस इज जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन, कि बॉलिंग के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं जो ऑलरेडी मुझे दिख रही हैं। एक कृणाल पंड्या, सुयश शर्मा पिछले साल भी जो बहुत अच्छा किया, आई थॉट इट सरप्राइज्ड एवरीवन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहां पे थोड़ी सी कमजोरी जरूर है। दैट्स आई पुट माय हैंड अप एंड देन आई पुट माय हैंड अप एंड से कि हाँ यार, मेरी समझ में लग रहा था कि दिक्कत होगी, पर दे मैनेज रियली वेल बोथ, मतलब चाहे कृणाल हो या फिर सुयश हो, तो वो काम उन्होंने बहुत अच्छे से किया। क्या पर दूसरे साल भी ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि अगर 2-3 मैच अच्छे नहीं होते तो फिर क्या आप सुयश को हटाने की कोशिश करेंगे, किसी और को लाने की कोशिश करेंगे? दीज आर द क्वेश्चन दैट कैन पॉप अप। और अब क्योंकि जॉश हेजलवुड नहीं है, यश दयाल नहीं है, तो हो सकता है कि दबाव भी वो गेंदबाजों के ऊपर ज्यादा हो, रोल जो है वो बदल जाए। अब भुवनेश्वर कुमार से आप अलग रोल की उम्मीद लगा के चलें। जो नया खिलाड़ी आता है, मंगेश सुनने में आया बहुत बढ़िया है, आई एम रियली होपफुल कि अच्छे होंगे। पर अगर बिल्कुल सडनली आप उनसे वही उम्मीद करें जो यश से कर रहे थे, इट इज नॉट ऑलवेज एन ईजी थिंग टू डू। तो एक वो चुनौती मुझे बॉलिंग यूनिट में, एक चुनौती मुझे जरूर नजर आ रही है। अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें, जैसी अपॉर्चुनिटीज आर प्लेंटी इन जनरल। अगर आप कहते हैं कि बैक टू बैक ट्रॉफी जीत जाना, आई मीन दैट इज इनक्रेडिबल। अगर ऐसा हो जाए, रजत पाटीदार जनरली फ्लाइज अंडर द रेडार, उतना ज्यादा उनको तवज्जो नहीं दे रहे, पर कैन एक्चुअली अच्छा करें और सीधा T20 की भारतीय टीम का हिस्सा बन जाए यार, वो एक अपॉर्चुनिटी। वो सारे जो रास्ते यहीं इन गलियों से निकलते हैं। देवदत्त पाडिक्कल, कैन यू एक्चुअली एनहांस योर रेपुटेशन अ बिट मोर? सी विराट कोहली, फिल सॉल्ट, दे हैव नथिंग मोर टू प्रूव। उन्होंने सब कुछ प्रूव ऑलरेडी कर दिया है। जितेश शर्मा, ऑफ कोर्स आई नो अभी तो संजू हैं तो, और ईशान भी हैं, कोई जगह नहीं है, पर 3 महीने पहले तो यार भारतीय टीम का हिस्सा था वो, तो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की यू कंटिन्यू उस रेपुटेशन को एनहांस करते चलें। कृणाल पंड्या, कैन यू डू इनफ टू एक्चुअली ब्रेक इट बैक इनटू द इंडियन टीम? सो कुछ ये बड़े सवाल जो हैं, ये अपॉर्चुनिटीज के रूप में ये दे आर लूमिंग कि भैया ये सब आपके पास मौके हैं। इन मौकों पे आप अगर आप कर जाते हैं काम, तो आई मीन यू आर अ टीम, यू आर अ फोर्स टू रेकन विद। सो कैन यू रेप्लिकेट दैट सक्सेस? आई थिंक दैट शुड बी द मोस्ट ड्राइविंग फैक्टर। स्ट्रैटेजी क्या होगी? सी बैटिंग, मुझे लग रहा है इस बार ये बैटिंग पे थोड़ा ज्यादा तवज्जो रहेगा। हालांकि बैटिंग पे तवज्जो इनका रहा है। अगर आप आईपीएल के इतिहास को उठा के देखेंगे, जो 10 बार प्लेऑफ में क्वालिफाई किया, 4 बार फाइनल भी खेले, दिस ऑल नैरेटिव हैज बीन बिल्ड अराउंड देयर बैटिंग, कि बैटिंग बहुत तगड़ी करते हैं, बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। ये इनकी स्टोरी रही है हमेशा से। लेकिन पिछले साल इन्होंने बदला, बॉलिंग बहुत अच्छी हुई, बैटिंग ने कई बार लेट डाउन भी किया, तो बॉलिंग एक्चुअली केम टू द फोर एंड डिड रियली वेल। तो इस साल लेकिन अब वो कहानी हो सकता है उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो। इस साल हो सकता है कि बैटर्स को थोड़ी ज्यादा हैवी लिफ्टिंग करनी पड़े, जिसके अंदर थोड़ी सी और विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करें सारे, क्योंकि 6, 7, 8 तक तो बैटिंग बहुत बढ़िया है। सो यू एक्चुअली फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्ट्रेंथ। शायद अगर वो जो गेंदबाजी में थोड़ी चुनौतियां नजर आती हैं, आप उनको कवर अप कर सकते हैं। आप यू कैन एक्चुअली गेट बेटर फ्रॉम देयर, कि भाई चलो वहां दिक्कत आ रही है, यहां से मैंने फुलफिल कर लिया, मैं आई एम स्टिल इन अ वेरी गुड स्पेस। तो वो वाली एक सोच के साथ ये चल सकती है टीम। गेंदबाजी के अंदर आई थिंक अब ऐसा मुझे लग रहा है कि भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पंड्या, थोड़ा सा विकेट टेकिंग जो एबिलिटी है उसको थोड़ा सा और निखार लाना पड़ेगा। और इंटरनेशनल बॉलर जरूर मौजूद है, क्योंकि सी अभी ना एक बड़ी टेम्पटेशन रह रही है कि जेकब बेथल को 11 में खिला लो। तो मैं 11 की तरफ चलता हूँ। सी 11 क्या हो सकती है? 11 इन पे ना फिल सॉल्ट, विराट कोहली, ये तो हो गया आपके 2। मैं रखूंगा देवदत्त पाडिक्कल को शुरुआत में, वेंकी यू कैन वेट, रजत पाटीदार एट 4, 5 पे टिम डेविड, 6 पे जीतेश शर्मा, 7 पे रोमेरो शेफर्ड, 8 पे अपना कृणाल पंड्या, 9 पे भुवनेश्वर कुमार, 10 पे जेकब डफी, 11 पे एट दिस पॉइंट इन टाइम आपको मंगेश नजर आ रहे हैं। हो सकता है वो रसिक सलामदार हो, और जो एक 12वां खिलाड़ी होता है, वो जो फ्लोटर होता है, उसके लिए आप आई मीन देवदत्त पाडिक्कल का इस्तेमाल या रसिक सलामदार का आप इस्तेमाल वैसे करना चाहें, दैट इज योर थिंग। आई थिंक ये इनका मेकअप रहने वाला है। हाईएस्ट रन स्कोरर दिस सीजन, वंस अगेन आई एम गोइंग विद विराट कोहली, की सबसे ज्यादा रन यही बनाएंगे, और सबसे विकेटें कौन चटकाएगा, दैट इज अ बिग वन। आई थिंक इस साल इनका हाईएस्ट विकेट टेकर हो सकता है भुवनेश्वर कुमार हो। भुवनेश्वर कुमार टू पिक द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स। क्या ये दोबारा क्वालिफाई करेंगे? मुझे लगता है क्वालिफाई करना चाहिए इनको। दे डू हैव द टीम। बॉलिंग में थोड़ी सी परेशानी आई है, चुनौतियां आई हैं, पर इफ एवरीथिंग गोज वेल दे शुड क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स अगेन। जीतना हारना, डिफेंडिंग द क्राउन, आई मीन यू विल गिव 30% चांस कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। 18 साल में सिर्फ 2 ही टीमों ने ऐसा कर पाए हैं, मुंबई एंड चेन्नई जीते, पर एक ही बार उसको वो डबल अप कर पाए थे। तो दैट इज अ टफ थिंग टू डू, पर मे दे हैव अ ग्रेट सीजन। अब एक और ट्रिविया मैं सोच रहा था आपको एक साथ शेयर करूं कि मतलब जो हाईएस्ट रिकॉर्ड पार्टनरशिप है, वो 229 रन की है। इस टूर्नामेंट के इतिहास में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के बीच में आई थी। पर द फैक्ट ऑल्सो इज कि जो लोएस्ट एवर टोटल है वो भी आरसीबी का ही है, दैट वाज ओनली 49 वर्सेस केकेआर।
और उस दिन जितने भी गेंदबाज खेल रहे थे केकेआर से, और नेक्स्ट सीजन आरसीबी ने सारे साइन कर लिए थे, एक नहीं छोड़ा था। जस्ट अ ट्रिविया फॉर यू टू, जस्ट शेयर करने के लिए था यार, बाकी तो सही है। बाकी आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटियाँ जरूर बजा दीजिएगा। और एक हमारा आकाशवाणी का एक इंस्टाग्राम चैनल है जिसपे हम बड़े अच्छे प्लेइंग 11 वगैरह शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, डू चेक इट आउट। आज एक और वो फेक न्यूज़ पेडलिंग की एक थी, विराट कोहली से रिलेटेड स्टोरी थी,